स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस खास विश्लेषण में। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं ना, वो जितना प्राचीन है उतना ही रहस्यमयी भी। हम बात कर रहे हैं शिव के तीसरे नेत्र की। हमारी इस दिलचस्प यात्रा की शुरुआत होती है माउंट कैलाश से, एक ऐसी शांत, बर्फ से ढकी और अजेय चोटी जहां के बर्फीले तूफानों में आज भी अनगिनत प्राचीन रहस्य गूंजते हैं। एक ऐसा पहाड़ जिसके असली शिखर तक आज तक कोई भी इंसान नहीं पहुंच पाया है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस रहस्य में उतरते हैं। एक बहुत ही सीधा लेकिन चौंकाने वाला सवाल है, आखिर शिव की उन शांत बंद आंखों के पीछे कौन सी भयानक शक्ति छिपी है? जरा सोचिए, एक ऐसी अकल्पनीय शक्ति जिसके नाम भर से प्राचीन देवता भी खौफ से कांप उठते थे। ये शक्ति असल में है क्या, और आज के इस मॉडर्न युग में इसका क्या मतलब है? आइए इसे डिकोड करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, ब्रह्मांडीय अग्नि की कथा। हमारी ये कहानी इंसानी समय के शुरू होने से भी बहुत पहले की है, जब पूरा ब्रह्मांड अराजकता, लालच और गहरे अंधकार में डूब रहा था। हर गुजरते दिन के साथ राक्षस और ज्यादा ताकतवर हो रहे थे और हर तरफ तबाही मची थी। ऐसे में सदियों के इस खौफनाक अंधकार के बाद हताश होकर देवताओं ने एक बहुत ही खतरनाक फैसला लिया। उन्होंने भगवान शिव के गहरे ध्यान को भंग करने की सोची, एक ऐसा कदम जो सच में पूरे ब्रह्मांड की दिशा बदलने वाला था। आप जरा उस समय के हालात की कल्पना कीजिए। दोनों तरफ का नजारा बिल्कुल एक दूसरे के उलट था। एक तरफ पूरा ब्रह्मांड त्राही त्राही कर रहा था, लालच और राक्षसों के आतंक से बिखर रहा था। लेकिन दूसरी तरफ माउंट कैलाश पर एकदम सन्नाटा था। भगवान शिव हजारों सालों से दुनिया से पूरी तरह कटकर बिना एक इंच हिले डुले अपने गहरे ध्यान में लीन थे। उस हाहाकार के बीच का ये सन्नाटा अपने आप में सबसे बड़ा कंट्रास्ट है। अब हम आते हैं भाग 2 पर, कामदेव का पतन। देखिए, शिव का ये तीसरा नेत्र सिर्फ माथे पर मौजूद कोई आंख भर नहीं है। ये परम ज्ञान और परम सत्य का प्रतीक है। इसे आप एक तरह का कॉस्मिक अलार्म सिस्टम मान सकते हैं। एक ऐसा सिस्टम जो इंसान के अंदर छिपे झूठ, हमारी सीक्रेट इच्छाओं और सबसे बढ़कर हमारे अहंकार को तुरंत पहचानकर उसे भस्म कर देता है। ये कोई आम आग नहीं है जो सिर्फ भौतिक चीजों को जलाए। ये दरअसल इल्यूजन यानी अज्ञानता को जड़ से मिटा देती है। तो हुआ ये कि जब कामदेव का वो जादुई तीर भगवान शिव को जाकर लगा तो क्या हुआ? सदियों में पहली बार पूरे ब्रह्मांड में शिव का भयानक क्रोध गूंज उठा और उनके माथे पर मौजूद वो तीसरा नेत्र खुल गया। सोचिए, वो रोशनी इतनी तेज, इतनी चकाचौंध करने वाली थी, मानो अचानक से लाखों सूर्य एक साथ आसमान में चमक उठे हों। बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर। उस तीसरे नेत्र से जो ब्रह्मांडीय अग्नि निकली, वो कोई साधारण आग तो थी नहीं। उसने कुछ ही सेकंड्स के अंदर कामदेव को जलाकर राख कर दिया। लेकिन आग वहीं नहीं रुकी। प्राचीन ग्रंथों में बताया गया है कि इस आग ने इंसानी अहंकार, मन में छिपे झूठ, बुराई और यहां तक कि पूरे अस्तित्व को ही जलाना शुरू कर दिया। पूरे ब्रह्मांड में एक खौफनाक सन्नाटा छा गया था और हालात ये हो गए कि देवताओं को खुद सामने आकर उस विनाश को रोकने की भीख मांगनी पड़ी। चलिए अब चलते हैं भाग 3 की तरफ, माउंट कैलाश के आधुनिक रहस्य। अगर हम पौराणिक कथाओं के पन्नों से निकलकर आज के समय में आएं, तो हमें एक बहुत ही हैरान करने वाला कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ है हमारा पौराणिक कैलाश, जो देवताओं और उस अकल्पनीय अग्नि का घर है, और वहीं दूसरी तरफ है आज का आधुनिक कैलाश, एक ऐसी जगह जहां अचानक से कंपास काम करना बंद कर देते हैं और बड़े बड़े साइंटिफिक उपकरणों में भी अजीब सी गड़बड़ियां होने लगती हैं। देखा जाए तो ये विज्ञान और आध्यात्म का एक बहुत ही अद्भुत संगम है। असल में वहां जाने वाले पर्वतारोही और वैज्ञानिक अक्सर कई हैरान कर देने वाली घटनाओं का जिक्र करते हैं, जैसे कि उनके दिशा सूचक यंत्र अचानक से फेल हो जाते हैं। वहां अक्सर ऐसी अजीब आवाजें गूंजती हैं जिनका कोई सोर्स ही नहीं होता। लोगों को ऐसे सपने आते हैं जो एकदम असली लगते हैं। सोशल मीडिया पर भी कई ऐसी रहस्यमयी रोशनियों की तस्वीरें देखी गई हैं। और सबसे दिलचस्प बात, वहां के स्थानीय लोग सूरज ढलने के बाद कुछ गुफाओं के पास फटकने से भी साफ मना कर देते हैं। उनका मानना है कि वहां कुछ अजीब सी ऊर्जाएं मौजूद हैं। इस पूरी मिस्ट्री को और करीब से समझने के लिए वहां जाने वाले तीर्थयात्रियों के इस अनुभव को ही ले लीजिए। उनका साफ कहना है कि हम वहां ऐसी आवाजें सुनते हैं जिनका कोई सोर्स नहीं दिखता। एकदम खाली जगहों पर भी ऐसा महसूस होता है जैसे कोई हमें लगातार देख रहा है, और ऐसे सपने आते हैं जो बिल्कुल सच महसूस होते हैं।
अब ये कुछ ऐसे दावे हैं जो आज के हमारे आधुनिक विज्ञान के सामने भी कई बड़े सवाल खड़े कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं भाग 4 पे, कलयुग की भविष्यवाणी। हिंदू ग्रंथों में कलयुग को एक बहुत ही गहरे अंधकार के युग के रूप में बताया गया है। एक ऐसा समय जब मानवता सच्चाई को भूलकर पूरी तरह स्वार्थी हो जाती है, जब समाज चारों तरफ से भ्रष्टाचार और अंधेरे में डूबने लगता है। तब जाकर शिव का तीसरा नेत्र फिर से खुलता है और सब कुछ खत्म होने के बाद ये ब्रह्मांड एक बार फिर से एक पूर्ण सन्नाटे से अपनी नई शुरुआत करता है। पर यहाँ एक बात समझने वाली है, ये विनाश सिर्फ एक एंडिंग नहीं है। असलियत में हर अंत एक नई शुरुआत को जन्म देता है ना। इस ब्रह्मांडीय अग्नि का जो डरावना स्वरूप हमें दिखता है, वो दरअसल इस बहुत ही गहरी फिलॉसफी से जुड़ा है कि किसी भी चीज का बनना और उसका मिटना, यानी क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन, दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी हिस्से, यानी भाग 5 पर, भीतर की आंख जगाना। दुनिया भर के कई बड़े आध्यात्मिक गुरुओं का ये मानना है कि तीसरा नेत्र हर इंसान के भीतर मौजूद है, जो एकदम शांत सुप्त अवस्था में अपने जागने का इंतजार कर रहा है। यानी ये जो इतनी असीम शक्ति है ना, वो असल में बाहर मौजूद कोई हथियार नहीं है, बल्कि ये तो हम सभी के अंदर मौजूद एक तरह का ट्रूथ डिटेक्टर या सत्य खोजक यंत्र है। अगर हम बाहरी दुनिया की बात करें तो ये कहानी हमें भौतिक ब्रह्मांड और प्राचीन राक्षसों के विनाश की लगती है, लेकिन अगर हम अपनी अंदर की दुनिया में झांकें तो इसका असली मतलब है हमारे खुद के भीतर बैठे अंधकार, भ्रम और हमारे ईगो यानी अहंकार को पूरी तरह खत्म कर देना। इस पूरी मिथोलॉजी का सबसे भयानक और गहरा सच यही है कि कॉस्मिक फायर सिर्फ इस दुनिया को नहीं, बल्कि हमारे अंदर पल रहे अहंकार के भ्रम को भस्म करने के लिए बनी है। तो जाते जाते एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है, क्या सबसे बड़ा अंधकार हमारे बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने भीतर ही छिपा है? शायद इस पूरे ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य बाहर के उस अनंत अंतरिक्ष या उन बर्फीले पहाड़ों में नहीं, बल्कि हमारी खुद की चेतना के अंदर मौजूद हैं। इस पर जरूर विचार कीजिएगा, क्योंकि ये एक ऐसा सवाल है जो हमें खुद को और गहराई से जानने के लिए मजबूर कर देता है। हमारे आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।